दोस्तों जय माता दी। स्वागत है हमारे चैनल पर। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी गरीब की हाय का तीसरा भाग। मुंशी रामसेवक बड़े हौसले और कलेजे के आदमी थे। न उन्हें दीवानी का डर था न फौजदारी का, परंतु मूंगा के इन डरावने शब्दों को सुनकर वह भी सहम जाते। हमें मनुष्य के न्याय का डर न हो, परंतु ईश्वर के न्याय का डर प्रत्येक मनुष्य के मन में कभी कभी ऐसी ही भावना उत्पन्न कर देता। उनसे अधिक उनकी स्त्री के मन में। उनकी स्त्री बड़ी ही चतुर थी। वो उनको इन सब बातों में प्रायः सलाह दिया करती थी। उन लोगों की भूल थी जो लोग कहते थे कि मुंशी जी की जीभ पर सरस्वती विराजती हैं। वह गुण तो उनकी स्त्री को प्राप्त था। बोलने में वो उतनी ही तेज थी जितना मुंशी जी लिखने में थे, और ये दोनों स्त्री पुरुष प्रायः अपनी अवश दशा में सलाह करते कि अब क्या करना चाहिए। आधी रात का समय था। मुंशी जी नित्य नियम के अनुसार अपनी चिंता दूर करने के लिए शराब के 2-4 घूंट पीकर सो गए थे। यकायक मूंगा ने उनके दरवाजे पर आकर जोर से हाँक लगाई, तेरा लहू पीऊंगी, और खूब खिलखिलाकर हंसी। मुंशी जी यह भयावह ठहाका सुनकर चौंक पड़े। डर के मारे पैर थर थर कांपने लगे, कलेजा धक धक करने लगा। दिल पर बहुत जोर डालकर उन्होंने दरवाजा खोला। जाकर नागिन को जगाया। नागिन ने झुंझलाकर कहा, क्या है, क्या कहते हो? मुंशी जी ने दबी आवाज से कहा, वह दरवाजे पर खड़ी है। नागिन उठ बैठी। क्या कहती है? तुम्हारा सिर क्या दरवाजे पर आ गई? हाँ, आवाज नहीं सुनती हो? नागिन मूंगा से नहीं परंतु उसके ध्यान से बहुत डरती थी, तो भी उसे विश्वास था कि मैं बोलने में उसे जरूर नीचा दिखा सकती हूँ। संभलकर बोली, कहो तो मैं उससे 2-2 बातें कर लूं। परंतु मुंशी जी ने मना किया। दोनों आदमी पैर दबाए जोड़ी में गए और दरवाजे से झांक कर देखा। मूंगा की धुंधली मूरत धरती पर पड़ी थी और उसकी सांस तेजी से चलती हुई सुनाई देती थी। रामसेवक के लहू मांस की भूख में वह अपना लहू और मांस सुखा चुकी थी। एक बच्चा भी उसे गिरा सकता था, परंतु उससे सारा गांव थर थर कांपता था। हम जीते मनुष्य से नहीं डरते, पर मुर्दे से डरते हैं। रात गुजरी, दरवाजा बंद था, पर मुंशी जी और नागिन ने बैठकर रात काटी। मूंगा भीतर नहीं घुस सकती थी, पर उसकी आवाज को कौन रोक सकता था? मूंगा से अधिक डरावनी उसकी आवाज थी। भोर को मुंशी जी बाहर निकले और मूंगा से बोले, यहाँ क्यों पड़ी है? मूंगा बोली, तेरा लहू पीऊंगी। नागिन ने बल खाकर कहा, तेरा मुंह झुलस दूंगी। पर नागिन के विष ने मूंगा पर कुछ असर न किया। उसने जोर से ठहाका लगाया। नागिन खिसियानी सी हो गई। हंसी के सामने मुंह बंद हो जाता है। मुंशी जी फिर बोले, यहाँ से उठ जा। न उठूंगी। कब तक पड़ी रहेगी? तेरा लहू पीकर जाऊंगी। मुंशी जी की प्रखर लेखनी का यहाँ कुछ जोर न चला और नागिन की आग भरी बातें यहाँ सर्द हो गईं। दोनों घर में जाकर सलाह करने लगे, ये बला कैसे टलेगी? इस आपत्ति से कैसे छुटकारा होगा? देवी आती है तो बकरे का खून पीकर चली जाती है, पर यह डाइन मनुष्य का खून पीने आई है। वो खून जिसका अगर एक बूंद भी कलम बनाने के समय निकल पड़ती थी तो अठवारों और महीनों सारे कुनबे को अफसोस रहता, और यह घटना गांव में घर घर फैल जाती। क्या वही लहू पीकर मूंगा का सूखा शरीर हरा हो जाएगा? गांव में ये चर्चा फैल गई। मूंगा मुंशी जी के दरवाजे पर धरना दिए बैठी है। मुंशी जी के आगमन में गांव वालों को बड़ा मजा आता था। देखते देखते सैकड़ों आदमियों की भीड़ लग गई। इस दरवाजे पर कभी कभी भीड़ लगी रहती थी। ये भीड़ रामगुलाम को पसंद न थी। मूंगा पर उसे ऐसा क्रोध आ रहा था कि यदि उसका वश चलता तो वो इसे कुएं में धकेल देता। इस तरह का विचार उठते ही रामगुलाम के मन में गुदगुदी समा गई और वो बड़ी कठिनता से अपनी हंसी रोक सका। आहा, वह कुएं में गिरती तो क्या मजे की बात होती, परंतु ये चुड़ैल यहाँ से टलती ही नहीं। क्या करूं? मुंशी जी के घर में एक गाय थी जिसे खाली दाना और भूसा तो खूब खिलाया जाता, पर वो सब उसकी हड्डियों में मिल जाता। उसका ढांचा पुष्ट होता जाता।
था। राम गुलाम ने उसी गाय का गोबर एक हांडी में घोला और सबका सब बेचारी मूंगा पर उंडेल दिया। उसके थोड़े बहुत छींटे दर्शकों पर भी डाल दिए। बेचारी मूंगा लदफद हो गई और लोग भाग खड़े हुए। कहने लगे, ये मुंशी रामगुलाम का दरवाजा है, यहाँ इसी प्रकार का शिष्टाचार किया जाता है। जल्द भाग चलो, नहीं तो अब इससे भी बढ़कर खातिर की जाएगी। इधर भीड़ कम हुई, उधर रामगुलाम घर में जाकर खूब हंसा और खूब तालियां बजाई। मुंशी जी ने व्यर्थ की भीड़ को ऐसे सहज में और ऐसे सुंदर रूप से हटा देने के उपाय पर अपने सुशील लड़के की पीठ ठोकी। सब लोग तो चंपत हो गए, पर बेचारी मूंगा ज्यों की त्यों बैठी रह गई। दोपहर हुई, मूंगा ने कुछ नहीं खाया। सांझ हुई, हजार कहने सुने से भी खाना नहीं खाया। गांव के चौधरी ने बड़ी खुशामद की, यहाँ तक कि मुंशी जी ने हाथ तक जोड़े, पर देवी प्रसन्न न हुई। निदान मुंशी जी उठकर भीतर चले गए। वो कहते थे कि रूठने वाले को भूख आप ही मना लिया करती है। मूंगा ने ये रात भी बिना दाना पानी के काट दी। लालाजी और ललाइन ने आज फिर जाग जाग कर भोर किया। आज मूंगा की गरज और हंसी बहुत कम सुनाई पड़ती थी। घर वालों ने समझा बला टली। सबेरा होते ही जो दरवाजा खोलकर देखा तो वो अचेत पड़ी थी। मुंह पर मक्खियां भिनभिना रही हैं और उसके प्राण पखेरु उड़ चुके हैं। वो इस दरवाजे पर मरने ही आई थी। जिसने उसके जीवन की जमा पूंजी हर ली थी, उसी को अपनी जान भी सौंप दी। अपने शरीर की मिट्टी तक उसको भेंट कर दी। धन से मनुष्य को कितना प्रेम होता है। धन अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा होता है, विशेषकर बुढ़ापे में। ऋण चुकाने के दिन ज्यों ज्यों पास आते जाते हैं, त्यों त्यों उसका ब्याज बढ़ता जाता है। ये कहना यहाँ व्यर्थ है कि गांव में इस घटना से कैसी हलचल मची और मुंशी रामसेवक कैसे अपमानित हुए। एक छोटे से गांव में ऐसी असाधारण घटना होने पर जितनी हलचल हो सकती, उससे अधिक ही हुई। मुंशी जी का अपमान जितना होना चाहिए था, उससे बाल बराबर भी कम न हुआ। उनका बचा खुचा पानी भी इस घटना से चला गया। अब गांव का चमार भी उनके हाथ का पानी पीने का, उन्हें छूने का रवादार न था। यदि किसी घर से कोई गाय खूंटे पर मर जाती है तो वो आदमी महीनों द्वार द्वार भी मांगता फिरता है। न नाई उसकी हजामत बनावे, न कहार उसका पानी भरे, न कोई उसे छुए। ये गोहत्या का प्रयाश्चित था। ब्रह्महत्या का दंड तो इससे भी कड़ा है और इसमें अपमान भी बहुत है। मूंगा ये जानती थी और इसीलिए इस दरवाजे पर आकर मरी थी। वह जानती थी मैं जीते जी तो कुछ नहीं कर सकती, मरकर उससे बहुत कुछ कर सकती हूँ। गोबर का उपला जब जल कर खाक हो जाता है, तब साधु संत उसे माथे पर चढ़ाते हैं। पत्थर का ढेला आग में जलाकर आग से अधिक तीखा और मारक होता है। मुंशी रामसेवक कानूनदां थे। कानून ने उन पर कोई दोष नहीं लगाया था। मूंगा किसी कानूनी दफा के अनुसार नहीं मरी थी। ताजीरात हिंद में उसका कोई उदाहरण नहीं मिलता था, इसलिए जो लोग उनसे प्रायश्चित करवाना चाहते थे, उनकी भारी भूल थी। कुछ हर्ज नहीं, कहार पानी न भरे न सही, वह पानी भर लेंगे। अपना काम आप करने में भला लाज ही क्या। बस कहानी का आगे का भाग दूसरे वीडियो में सुनने को मिलेगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।